हाय व्यूअर्स, वेग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के सभी जातक या किसी और राशि के जातक अलग अलग नक्षत्रों में जन्म लेने के कारण भिन्न होते हैं। आज हम 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में तीसरे नक्षत्र कृत्तिका के बारे में पढ़ेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज हम कृत्तिका नक्षत्र का अध्ययन करेंगे। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति की पहली महादशा सूर्य की महादशा होती है। कृत्तिका सूर्य कृत्तिका का स्वामी है। पृथ्वी से देखने पर यह 6 तारों का समूह प्रतीत होता है। ये किसी तेज हथियार की तरह दिखता है, इसीलिए इसे कृत्तिका नक्षत्र कहा जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्रमा मेष या वृषभ राशि में हो और मेष राशि के 26 डिग्री 40 मिनटों से 30 डिग्री या वृषभ के 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में हो तो ऐसे व्यक्ति कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेते हैं। इनका पुरुष और स्त्री पर अलग अलग प्रभाव होता है। पुरुषों की लंबाई मध्यम होती है, उनके कंधे मजबूत होते हैं और ऊर्जावान होते हैं। केवल यदि शनि की उन पर दृष्टि डाल रहा है तभी पुरुषों की लंबाई अधिक हो सकती है। उनकी नाक बड़ी और गर्दन चौड़ी होती है। उनका रूप रंग और व्यक्तित्व राजाओं की तरह प्रभावशाली होता है। वे अत्यंत शांति प्रिय भी होते हैं। वे दूसरों का सम्मान करते हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, वे स्वयं को स्वच्छ रखती हैं और उनकी लंबाई भी मध्यम होती है। वे बहुत बुद्धिमान होती है। वे एक साथ कई काम कर सकते हैं। उन्हें शिक्षा में गहरी रुचि होती है और एक दिन वो अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाते हैं। वे दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं। वे आवेगशील होते हैं और कभी कभी अचानक निर्णय भी लेते हैं। उन्हें अपने काम में गलतियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वे कभी भी गलत तरीके से या दूसरों की दया से धन या सम्मान अर्जित नहीं करते। एक अच्छी बात यह है कि यदि वो किसी से वायदा करते हैं तो वे हमेशा उस वायदे को हर हाल में पूरा करते हैं। वे बहुत भरोसेमंद भी होते हैं। वे जो कहते हैं वही करते हैं। उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। सूर्य के प्रभाव से उनमें नेतृत्वता के गुण होते हैं। वे सबका विश्वास जीतते हैं और तभी कोई काम करते हैं। उनके नक्षत्र को समझने के लिए हमें कृत्तिका को समझना होगा। कृत्तिका नक्षत्र की 6 माताएं थी। इसी प्रकार ये नक्षत्र के 6 तारा समूह हैं। कृत्तिका का जन्म एक राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। कृत्तिका युद्ध कला में निपुण था, जो योजना बनाते हैं, काम करते हैं और अंत में जीत हासिल करते हैं। आमतौर पर सूर्य उन्हें बड़ी सफलता दिलाता है। वे प्रेम में विश्वास करते हैं, लेकिन यदि कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति अनुकूल न हो तो वे जीवन में विलासतापूर्ण भोगों में लिप्त हो जाते हैं। वे कृतघ्न, झूठे और सुखप्रिय बन जाते हैं। यदि सूर्य और शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो उनका व्यक्तित्व भव्य होता है, उनका शरीर संगठित होता है। यदि वे पुरुष हैं तो वे महिलाओं को मित्र बनाने में रुचि रखते हैं और यदि वे महिला है तो पुरुष को मित्र बनाते हैं। उनके जीवन का धर्म काम है। वे सुंदर होते हैं और विपरीत लिंग को आकर्षित करते हैं। वे रूढ़िवादी होते हैं। सांसारिक मामलों में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिलती क्योंकि वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं ढालते। वे ईमानदार होते हैं। कभी कभी इसी कारण उनके जीवन में कष्ट होता है क्योंकि उनका नक्षत्र स्वामी सूर्य है। इसीलिए उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। वे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं। यदि उनकी कुंडली में उनके नक्षत्र पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उन्हें सत्य और धन दोनों की कमी का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक महिलाओं की बात करें, उनमें प्रेम तो होता है लेकिन वे दबाव में नहीं आ सकती। वे अपनी सुंदरता पर गर्व करते हैं। उन्हें इसी गर्व के कारण अपने प्रभाव में रिश्ते तोड़ लेते हैं। आमतौर पर पुरुष अपने शहर में काम नहीं करते। इस नक्षत्र के 4 चरण हैं। पहले चरण में जन्मे व्यक्ति को विदेश जाना चाहिए क्योंकि वहां अच्छी कमाई हो सकती है। कम से कम उन्हें अपने शहर के अलावा किसी अन्य शहर में काम करना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। यदि वे नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेते हैं तो वे अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। नक्षत्र के दूसरे चरण का स्वामी शनि है। नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्मे लोगों को आलोचनात्मक सोच होती है और वो जीवन के प्रति उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। नक्षत्र का तीसरा चरण भी शनि के से शासित है। वो योद्धा की तरह लड़ते हैं। वे हर परिस्थिति में पूरी ताकत से लड़ते हैं। उनके स्वामी अग्निदेव हैं। आप इन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। वे किसी भी चीज का विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। यदि आप पृथ्वी से इस नक्षत्र के तारों को देखें तो 6 तारे मिलकर एक चाकू का आकार बनाते हैं। चाकू का अर्थ ये है कि समस्या को काटना। इसका मतलब ये है कि अगर इनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वे डरते नहीं और उस समस्या को काट कर नष्ट कर देते हैं। पेशे की बात करें तो पुरुषों को आमतौर पर
सरकारी नौकरी से लाभ होता है, वे डॉक्टर, इंजीनियर या व्यवसायी बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उन्हें साझेदारी में काम ना करने की सलाह दी जाती है। उन्हें पैतृक संपत्ति भी मिलती है, उन्हें अपनी माता से अधिक प्रेम मिलता है, लेकिन पिता से उतना प्रेम और सहयोग नहीं मिलता। भगवान शिव की पूजा उनके लिए बहुत लाभकारी होती है। कृतिका एक स्त्री नक्षत्र है और उसका प्रतीक बकरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो वे आमतौर पर बीमार नहीं पड़ते। 45 वर्ष की आयु के बाद उनकी दृष्टि कमजोर हो जाती है और कुछ लोगों को कब्ज की समस्या होती है। उनके पास आय के कई स्रोत होते हैं और धन की कोई कमी नहीं होती। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हम समय समय पर आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।